हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में आप बात करेंगे एक एक्सरे की। तो आज हम कौन सा एक्सरे की बात करें, वो है स्काईलाइन व्यू। ठीक है, स्काईलाइन व्यू से आपको पता होगा किस लिए करते हैं गाइस, ये क्यों करते हैं, ये कौन से पार्ट का होता है, ठीक है, किस किस केस में होता है, ये चीज़ आपको मैं सारे जो अपना जो लेक्चर है आज का इसमें तैयार करेंगे। तो सबसे पहले होगा नी स्काईलाइन व्यू। ठीक है, ये अपन नी का व्यू करते हैं स्काईलाइन। सबसे पहले एपिलेटरल आप सीख चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप इस चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एक्सरे पोजिशनिंग बाय डॉक्टर इनसाइड नाम से, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अभी ये देखते हैं कि स्काईलाइन व्यू होता क्या है। ठीक है, अगर ये किस लिए करते हैं, इट इज़ ए इन्फीरियर सुपीरियर प्रोजेक्शन ऑफ द पेटेला। ठीक है, ये आप किस केस में करते हैं, पेटेला की जो पोजीशनिंग है उसको चेक करने के लिए करते हैं। कौन से, सुपीरियर और इन्फीरियर प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है, ये भी आप आगे जो पॉइंट आएंगे उनमें अपन सीखेंगे कि सुपीरियर और इन्फीरियर इन दो अलग अलग नाम क्यों दिए हैं ये। ठीक है, ये आप सारा इन डिटेल आगे देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि इट इज़ वन ऑफ मैनी डिफरेंट मेथड टू ऑब्टेन एन एक्सियल प्रोजेक्शन ऑफ द पटेला। तो ये बात कह रहा है गाइज कि अपने को जो पटेला का एक्सियल व्यू है उनमें से एक कॉमन मेथड है। ठीक है, जो अपन अगर कोई अगर डॉक्टर आपको लिख दे कि पटेला एक्सियल व्यू, तो आपको क्या करना है, उसका डायरेक्ट उसका स्काईलाइन व्यू कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ इसमें ये बात कह रहा है। ठीक है, बस साथ में अपन थोड़ा सा क्लिनिकली लेके चलेंगे तो अपने को थोड़ा सा समझ अच्छा आएगा। जी, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट कहता है ये है कि दिस व्यू इज़ यूज्ड इन ट्रॉमा टू एसेस फॉर ए पटेलर फ्रैक्चर और ऑर्थोपेडिक्स फॉर पटेलोफेमरल जॉइंट डिजीज। तो इसमें ये बात कह रहा है जिसमें या तो फिर कोई पटेला का फ्रैक्चर हो गया तो उस केस में अपन ये व्यू करते हैं, और दूसरा कोई ऑर्थोपेडिक्स जो बोल सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह होगी ना, तो उस केस में अपन ये चीज़ देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ये देखिए, द ओप्शियम रेट्रोपेटेरियल जॉइंट स्पेसिंग अकर व्हेन द नी इज फ्लेक्स अप्रॉक्स 52। और ये बात कह रहा है अपनी जो नी है उसको अपन अगर 30 से 45 डिग्री के बीच में अगर अपन फ्लेक्स करेंगे या फिर बोल सकते हैं मोड़ेंगे, तो अपने को जो अपना जो पूरा जो पटेलर जॉइंट है वो अपने को पूरा परफेक्ट दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल बोल सकते हैं जिसको ऑप्टियम होगा ना, नॉर्मल रेंज बोल सकते हैं, अपने को नॉर्मल दिखेगा इस जो इतना एंगल देंगे तो। और उसके बाद जो अभी पॉइंट कह रहा है कि फर्दर फ्लेक्सेशन पुल्स द पटेला इनटू द इंटरकोलाइनर नोच reducing the joint spacing as flex and increase patellar track over the lateral femoral condyle। तो इसमें कह रहा है अगर आप इसकी फ्लेक्सेशन अगर कम या ज़्यादा हो गई ना, तो उस केस में ही क्या होगा, अगर आपने एंगल 30 से 45 से अगर कम दे दिया या फिर ज़्यादा दे दिया तो उस केस में क्या होगा, अगर कम देंगे तो ये क्या होगा, ये इंटरकोंडाइनल नोच में चला जाएगा अपना पटेला। और अगर अपन ने ये ज़्यादा दे दिया अपना स्पेस है, ठीक है, जो बोल सकते फ्लेक्सेशन ज़्यादा कर दिए, एंगल अपन ज़्यादा दे दिया, तो जो अपना जो पटेला है वो किस पे चला जाएगा, जो लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल है ना उसके ऊपर जो वो क्या है ओवरलैप कर जाएगा। तो ये बात होगी गाइस। ठीक है, ये किस किस केस में करते हैं ये चीज़ अपन देखी। अभी अपन बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन या फिर बोल सकते हैं कौन कौन से व्यू होते हैं। तो इसके अपन मेनली जो भी एक जो नॉर्मल टेक्नीशियन है वो इसको 3 व्यू से कर सकता है। तो फर्स्ट तो है फ्रेंड्स कन्वेंशनल इन्फीरियर सुपीरियर। ठीक है, एक तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इन्फीरियर से सुपीरियर हो गया। ठीक है, और दूसरा है सुपीरियर इन्फीरियर। इसके अंदर ये कह रहा है बीम डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, मतलब ऊपर से बीम आई, वो अपन थोड़ा सा आगे पॉइंट पढ़ लेंगे। और जो फाइनल पॉइंट आ रहा है वो है इन्फीरियर सुपीरियर। ठीक है, और उसमें क्या है, पेशेंट प्रोन है। तो यहाँ एक चीज़ ये देखिएगा, ये तो सुपीरियर इन्फीरियर है, ये पॉइंट अलग हो गया, लेकिन जो दोनों जो इन्फीरियर सुपीरियर और इन्फीरियर सुपीरियर है, लेकिन एक में सुपाइन होगा और एक में प्रोन होगा। तो वो किस तरह करेंगे, तो चलिए गाइस अभी अपन टॉपिक अभी आगे लेके चलते हैं। तो ये अगर आप बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक्सियल व्यू बोल सकते हो। स्काईलाइन में ये अपनी जो जनरल अनाटमी है तो कुछ इस तरह का अपने को पटेला दिखेगा। तो आप क्या करोगे, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फ्रेंड्स आप इसके जो बोल सकते हो या फिर इसकी प्रिंट निकलवा सकते हो। ये जो सारा जो भी अपने पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारा आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, मैं इन सब के लिए एक आपको सबसे पहले पीडीएफ बना के तैयार कर रहा हूँ, तो वो पीडीएफ आपको जल्द ही मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो उसके बाद ये पटेला हो गया, फिर ये पटेला सरफेस फीमर का हो गया, फिर ये मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, ये फिर आर्टिकुलर सरफेस हो गया पटेला का। तो ये चीज़ अपने को देखनी है। ठीक है, उसका बाद ये कह रहा है कि ये देखिए, अगर 60 डिग्री अगर फ्लेक्सेशन दे दी तो ये क्या है, बिल्कुल गैप कम हो रहा है, और अगर 30 डिग्री अगर दे दी तो अपने क्या है, गैप ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ अपने को जो अपने पॉइंट पड़ा था ना, फ्लेक्सेशन 30 से 45 के बीच की होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी कम होगी तो उस केस में ये अपने जो दिक्कत दिख रही है, तो कुछ इस तरह की इमेज अपने को दिखेगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि कन्वेंशनल इन्फीरियर सुपीरियर। फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, कन्वेंशनल मेथड है जो इन्फीरियर सुपीरियर अब प्रोजेक्शन किस तरह करते हैं। तो अगर बात करें तो ये पर नॉर्मल पोजीशनिंग होगी तो वो किस तरह करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, पोजिशनिंग में द पेशेंट सिट ऑन द एक्सरे टेबल विद नी फ्लेक्स 30 to 45 डिग्री एंड सपोर्टेड ऑन ए पैड प्लेस बिलो द नी। तो इसमें ये बात कर रहे हैं अपने पेशेंट को क्या करना है, टेबल पे सीट बिठा देना या फिर बोल सकते हो लेटा देना। लेटाने के बाद उसकी जो नी को क्या करेंगे, 30 से 45 डिग्री फ्लेक्स कर देंगे। ठीक है, जो भी अफेक्टेड साइड है उसको मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद अगर अपने पास पैड पड़ा है तो उसके नी के नीचे पैड लगा देंगे। उसके बाद हो गया।
तो अभी नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान जो कहते हैं आप ध्यान से समझने वाला पॉइंट है कि ए कैसेट इज हेल्ड बाय द पेशेंट अगेंस्ट द एंटीरियर डिस्टल फीमर। तो ये कह रहा है एक कैसेट देनी है पेशेंट को कि वो कहाँ रहेगी, अपना जो उसका डिस्टल जो फीमर है ना उस तरफ लगाएंगे, आप डिस्टल फीमर वहाँ पर करेंगे और इसको आप सपोर्ट कर देंगे किस पे, अपने थाई पे सपोर्ट करेंगे, थाई के नीचे क्या करेंगे पैड लगा देंगे और उसके ऊपर इसको सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, आप ये कैसेट बोल सकते हो, आप पेशेंट को पकड़ा देंगे एंगल देने के बाद। ये आपको थोड़ा सा लगता है कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन आप इसमें इमेज जो अभी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। अगर सेंटरिंग की बात करें तो ये होगा द ट्यूब इज लोअर अवॉइडिंग द फिट द सेंट्रल एज डायरेक्टली क्रेनियली टू पास थ्रू अपेक्स ऑफ द पटेला टू लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं अपने को जो सेंटरिंग करनी है वो पटेला के ऊपर करनी है गाइज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और थोड़ा सा आप एंगल दे सकते हैं अगर अपने को जरूरत पड़ी तो। और उसके बाद ये एक जो मेन पॉइंट ये कह रहा था, बीम शुड बी क्लोजली कोलिमेटेड प्लेटा एंड फेमोरल कॉन्डाइल टू लिमिटेड स्कैटर रेडिएशन ट्रंक एंड हेड। और अपने को यहाँ क्या करना है फ्रेंड, स्कैटरिंग से बचना है। तो पेशेंट को क्या करेंगे आप, जो भी अपनी ट्यूब है जो बोल सकते हो लाइन है रे निकल रही है उसको आप क्या करेंगे कोलिमेट कर देंगे। ठीक है, आप कम कर देंगे, तो जितना अपने को एरिया चाहिए उतने एरिया में आप एक्सपोज करेंगे। ठीक है गाइज, अगर ये हो गया। उसके बाद ये पॉइंट कह रहा है कि रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ इंडिविजुअल नी इज रिकमेंडेड रेदर देन इंक्लूडिंग बोथ नी इन वन एक्सपोजर व्हेन बोथ आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अगर पेशेंट दोनों अगर नी का डॉक्टर बोल देता है दोनों नी का भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को सिंगल तो करते ही हैं। कि कई बार कहता है बोथ नी स्काईलाइन बोल दे या फिर बोल सकते हैं एक्जिल बोल दे, तो अपने को आप एक कैसेट पे अगर हो सकता है तो आप कर सकते हैं, तो इससे भी अपना एक्सपोजर बचेगा। और या फिर अगर एक दिया तो आप एक में तो करना ही करना है गाइज। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टोटल रेडिएशन फील्ड भी रिड्यूस। तो ये कह रहा है यहाँ पर इसमें कोलिमेशन कर देंगे। बिकॉज कोलिमेशन क्यों कर देंगे गाइज, बिकॉज यहाँ जो गोनाड्स रीजन है उसको डायरेक्ट जो रेडिएशन लग रही है ना, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप उसको लेड डायफ्रन देंगे या फिर अपने पास गोनेल शील्ड पड़ी है तो उससे अपन उसके जो भी सरफेस को अपन ढक देंगे। ठीक है, ये तो था पॉइंट। और ये था देखिए गाइस जो अपन पढ़ा था वो। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को ये देखिए पोजीशनिंग में ये इमेज इतनी चेक करो आप, पेशेंट को लेटा के फिर ये देखो 30 से 45 डिग्री का एंगल देने के बाद कुछ इस तरह से निकलेगा और कुछ इस तरह कैसेट लग जाएगी अपनी और यहाँ सेंटरिंग हो जाएगी। और ये देखिए गाइस पहले अपन जो अपनी ट्यूब थी उसको नीचे किया, नीचे करने के बाद थोड़ा ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा एंगल दे दिया बस, किस तरफ करियनली या बोल सकते हो सिफेली, बस इतना दिया है गाइज। इतना होने के बाद जैसे गाइज आप इसको एक्सपोज करेंगे तो कुछ इस तरह की जो इमेज निकल के आ रही है। अगर इसके फैक्टर की बात करें तो वही सेम फैक्टर रहेगा 3 से 5 एमएस और 50 से 60 केवी पे अपना जो नी का जो ये व्यू है बिल्कुल परफेक्ट आएगा गाइज। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है गाइज वो देखते हैं आप। एक मिनट, ये रहा रेडिएशन प्रोटेक्शन हो गया, सुपीरियर इन्फीरियर। ठीक है, पहले आप क्या कर रहे थे इन्फीरियर से, ठीक है नीचे से सामने की तरफ आ रहा था ना, नीचे से ऊपर आ रहा था बिकॉज जो बड़ा पॉइंट था जो स्किन का उसके अकॉर्डिंग। और अभी क्या है ये सुपीरियर इन्फीरियर पॉइंट है। तो ये अगर पॉइंट में क्या करेंगे तो सबसे मेन पॉइंट इसका एडवांटेज ये है कि इसमें अपने जो गोनेड्स है उन पर डायरेक्ट रेडिएशन नहीं लगेगी, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद अपन इसमें पोजिशनिंग किस तरह करेंगे, तो अगर पोजिशनिंग की बात करें तो पेशेंट सिट्स ऑन द एक्सरे टेबल विद अफेक्टेड नी फ्लेक्स्ड ओवर द साइड। तो इसमें क्या करना है, आप पेशेंट को जैसे ही टेबल पे बिठाएंगे और उसके पाँव को नीचे की तरफ लटका देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद ये नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि द आइडियल द लेग शुड बी फ्लेक्स्ड टू 45 डिग्री टू रिफ्लेक्ट ए सिमिलर नी पोजीशन टू द कन्वेंशनल स्काईलाइन प्रोजेक्शन। ठीक है, टू मच फ्लेक्सेशन रेट्रोपेटल स्पेसिंग एंड सीटिंग ऑन द पेशेंट ऑन क्यूजनल टू अचीव द ऑप्टिमम पोजीशन। तो इसमें ये बात कह रहा है, ठीक है भाई पेशेंट को आप बिठा देंगे। ठीक है, अभी अपना क्या कर रहे हैं पॉइंट है सुपीरियर इन्फीरियर की पोजीशनिंग चल रही है, सेकंड पॉइंट चल रहा है। फर्स्ट तो अपन इन्फीरियर सुपीरियर जो बोल सकते हो सुपाइन पोजीशनिंग में सीखा था, कन्वेंशनल बोलते हैं जिसको अपन नॉर्मल करते हैं। और ये अपना जो पेशेंट को बिठाएंगे, बिठाने के बाद जो अपने को पाँव वही चीज़ रखनी है, अपन उसको कुछ इस तरह बिठाएंगे कि उसके जो नी का जो बोल सकते हो एंगल या फ्लैक्सेशन है वो कितना हो रहा है 45 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, 30 से 45 डिग्री के बीच में अपन रखेंगे। उसके बाद अपने को ये जो पॉइंट कह रहा है फिर से कह रहा है कि अपने को फ्लैक्सेशन कम ज़्यादा नहीं करना है, ये चीज़ आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और उसके बाद कैसेट इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली ऑन स्टूल एट द लेवल ऑफ द इन्फीरियर टिबियल ट्यूबरोसिटी। और जो अपना जो टिबियल अपनी टिबिया की जो ट्यूबरोसिटी है उसके लेवल पे आप क्या करेंगे, कैसेट को आप हॉरिजॉन्टल लिख देंगे, स्टूल के ऊपर रख देंगे। किस तरह रखेंगे वो अभी जो नेक्स्ट इमेज आने वाली है ना उसमें आप अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा थ्योरी को कवर कर लो। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट जो पटेला का जो प्रोक्सिमल बॉर्डर है उसके ऊपर आप सेंटरिंग करेंगे और उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट पॉइंट है वो अपन कोलिमेशन करेंगे। ठीक है, बीम का।
और उसके बाद नॉट इनफ टू और शेड्यूल, ठीक, ये चीज़ अपने को पता है जब फ्लैक्सेशन कम ज़्यादा नहीं देंगे। और अगर रेडिएशन प्रोटेक्शन की बात करें तो अपने को क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा एक बेनिफिट ये होता है कि अपने जो प्राइमरी रेडिएशन है वो गोनेड्स को बहुत रेयर चांस में हिट करती है, तो इसमें ये अपना बेनिफिट हो गया। लेकिन अब एप्रन या गोनेड शील्ड है जो आप पेशेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो आप पेशेंट के लिए कर सकते हैं ना अलारा का प्रिंसिपल का यूज़ करके, तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये पोजीशनिंग होगी, ये देखिए गाइस, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ। और ये देखिए पेशेंट को कुछ इस तरह टेबल पे बिठा के उसके नी को कुछ यहाँ से एंगल देना है, उसके बाद एक टेबल पे कुछ इस तरह रख के ये देखिए, और यहाँ से आप सेंटरिंग करेंगे गाइस पटेला के पॉइंट पर, तो अपना जो इमेज आएगी वो बिल्कुल एक्जियल आ जाएगी, ठीक है। ये तो परफेक्ट व्यू हो गया, बोल सकते हैं आप सेकंड व्यू। और कुछ इस तरह की इसमें इमेज इंटरप्रेट हो रही है, ये जो भी है, ठीक है फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद जो अपना जो लास्ट पॉइंट आता है वो है इन्फीरियर सुपीरियर पेशेंट प्रोन। ये चीज़ याद रखना, पहले अपना सुपाइन कर चुके थे अपन इन्फीरियर सुपीरियर में, उसके बाद अपन सुपीरियर इन्फीरियर देखे थे, ठीक है। और उसके बाद है पेशेंट प्रोन। पेशेंट प्रोन में इसमें क्या है, ये देखिए सबसे एडवांटेज होगा कि अपना जो गोनेड्स है वो बचेंगे। ये किस केस में, जो अपना जो कन्वेंशनल जो फर्स्ट पॉइंट था जो सुपाइन व्यू था उसके केस में अगर बात करें तो अपना गोनेड से अपना रेडिएशन प्रोडक्शन बहुत इसमें हाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं भी सूटेबल फॉर, और ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर सुपाइन ये जो प्रोन अपना जो पोजीशनिंग है ये हर एक पेशेंट के लिए तो हो नहीं सकती, बिकॉज अगर पेशेंट स्टेबल है तो उससे ये पोजीशनिंग होगी, तो ये अपना डिपेंड करता है, इसको अपन मॉडिफाई करते रहते हैं किस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो अपना जो 3 स्टडी की है, ये 3 जो पॉइंट्स थे, आप कौन सा भी व्यू से करके आप जो अपना एक्सरे जो बोल सकते हैं नी का स्काईलाइन व्यू ले सकते हैं। तो ये आप तीनों जो कंडीशन थी वो अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं गाइज, जो भी लास्ट पॉइंट है वो भी थोड़ा सा कर देंगे, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर पोजीशनिंग की बात करें तो पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट इज लाइज प्रोन, पेशेंट को उल्टा टेबल पे सुला देना है, और उसके बाद पेशेंट को क्या करेंगे, उसके नी जॉइंट पे रख, नी जॉइंट के नीचे रख देंगे। उसके बाद उसकी जो नी है उसको आप क्या करेंगे 90 डिग्री तक फ्लैक्स कर देंगे। यहाँ याद रखना गाइस, फ्लैक्सेशन कितना दे रहे हैं, 90 डिग्री तक दे रहे हैं, मतलब उसका पाँव को पूरा मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद क्या करेंगे, अगर अपने पास बैंडेज वगैरह है तो उसके एंकल में डालेंगे, और या तो पेशेंट को पकड़ा देंगे या फिर कहीं आप और किधर अटकाने की जगह तो आप बांध सकते हैं। लेकिन हो सकता है अगर पेशेंट को पकड़ा देंगे तो उससे अगर मूवमेंट क्या होगी, कम होगी। उसके बाद अगर सेंटरिंग की बात करें तो अपने जो पटेला की पिछली साइड अपने को सेंटरिंग करनी है, ठीक है गाइस। और अगर थोड़ा सा आप बोल सकते हो 15 डिग्री का एंगल दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। बाकी आप जो भी फ्रेंड्स चेक कर लेना। तो ये देखिए गाइस कुछ इस तरह से इमेज होगी, ठीक है। आपको भी पता है गाइस कुछ इस तरह आप तो ये कर नहीं सकते, तो लेकिन अपन ये जो भी बैंडेज से बांधने के बाद पेशेंट का पाँव इस तरह फिट चला जाएगा, और ये जो फाइनल जो पोजीशन बनेगी, ये जो इस तरह जो आ रहा है अपना जो आउटपुट आएगा वो कुछ ये इमेज बनेगी गाइस, ये चेक कर लो। और ये है अपनी क्या है, इन्फीरियर सुपीरियर जो प्रोन, और एक सुपाइन थी, एक सुपीरियर इन्फीरियर थी। तो आप ये 3 पोजीशनिंग होगी, बोल सकते हैं आप 3 व्यूज़ हो गए गाइज। इन तीनों व्यूज़ के थ्रू आप स्काईलाइन व्यू करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट स्टेबल है या फिर कौन सी कंडीशन में, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ये जो भी स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके आप जो फाइनल इमेज है उसको ले सकते हो। तो ओके, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो को ना मिस कर सके।